हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे माताश्री, मैं युद्ध शिक्षा का यह पहला पाठ हमेशा याद रखूंगा। और दूसरी बात यह है पुत्र कि जो युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाता है, उसमें यदि अपने प्राण भी दांव पर लगाने पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये बात तो मैंने तुम्हें बता ही दी है कि धर्म शत्रु शंबरासुर का सर घमंड के कारण आकाश में छेद कर रहा है। उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देना ही तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है। हे दैत्यराज, कौन हो तुम और हमारी सभा में क्यों आए हो? इससे पहले तो हमने अपने साम्राज्य में तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं एक योद्धा हूं और आप ही के साम्राज्य में रहता हूं। तुम्हारा नाम और तुम्हारी पहचान क्या है? मेरी पहचान मेरी शक्ति और विद्याएं हैं।
और माया दिखाओ सुरेश्वर। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम? तुम मेरा उपहास कर रहे हो, मेरी अवज्ञा कर रहे हो। जानते हो, शंबरासुर ऐसे अपराध के लिए अपराधी को मृत्युदंड देता है, मृत्युदंड। यदि मैं चाहूं तो इसी समय, इसी पल तुम्हें मृत्यु के हवाले कर सकता हूं। हाँ, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सुरेश्वर। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप ही ने तो मुझे अभय दिया है। मैंने अभय दिया है तुम्हें? हाँ सुरेश्वर। कब अभय दिया है मैंने तुम्हें? तुम्हें तो आज मैं पहली बार देख रहा हूं। हे मायावी युवक, तुम मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो। मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं सुरेश्वर, बल्कि आपका भ्रम तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको स्मरण करा देना चाहता हूं कि ये मेरी और आपकी भेंट पहले भी हो चुकी है। आप ही ने तो मुझे अपने हाथों के पालने में लेकर सीने से लगाया था। आपने ही मेरा नामकरण भी किया है। मैंने तुम्हारा नामकरण किया है? हाँ सुरेश्वर। और जब युवराज कुंभकेतु मेरा वध करने आया था, तब आप ही ने मुझे अभय दिया था। युवराज कुंभकेतु तुम्हारा वध करने आया था? इसका अर्थ तुम भानामती के? हाँ महारानी, मैं भानामती का पुत्र हूं, परंतु मेरी जन्मदात्री देवी रुक्मिणी है। मैं प्रद्युम्न हूं। प्रद्युम्न। वासुदेव श्री कृष्ण मेरे पिताश्री हैं। मैं प्रद्युम्न हूं सुरेश्वर, जिसे आपने समुद्र में फेंक दिया था, और मछली के पेट से मैं माता भानामती को मिला था। आपने श्री कृष्ण पर पाई अपनी झूठी विजय की याद दिलाने के लिए मेरा नाम प्रद्युम्न रखा था। हे असुरेश्वर, पहचाना मुझे? रसायन विद्या के द्वारा मेरी माता भानामती ने मुझे युवक बना दिया। मुझे मृत्युदंड देने जा रहे थे आप, परंतु मैं ही आपकी मृत्यु हूं, और कोई अपनी मृत्यु को कैसे मार सकता है? मेरी पहचान पूछ रहे थे आप? मैं तुम्हारी मृत्यु हूं, यही मेरी पहचान है। शंबरासुर, तुम दुराचारी हो, अत्याचारी हो, अनाचारी हो, अधर्मी हो, इसलिए तुम्हारा संहार करना मेरा परम कर्तव्य है। शंबरासुर, मैं फिर आऊंगा, इसलिए कि मैं एक योद्धा हूं, और योद्धा कभी अधर्म के मार्ग से युद्ध नहीं करते। मैं अपने आगमन का संकेत देकर तुमसे युद्ध करूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जिस दिन तुम्हारा यह विजय स्तंभ टूट जाएगा, उस दिन समझना कि प्रद्युम्न आ गया है। याद रखना शंबरासुर, मैं शीघ्र ही तुम्हारे साम्राज्य पर आक्रमण करूंगा। देवी, प्रद्युम्न ने एक कुटिल राजनीतिज्ञ की तरह न केवल शंबरासुर के आत्मविश्वास का भेदन किया है, बल्कि शंबरासुर और मायावती के मन में भय का निर्माण भी किया है। अपने आप को अमर समझने वाला शंबरासुर मृत्यु के विचार से आतंकित हो गया है। हाँ प्रभु।
का आत्मविश्वास टूट चुका है। उसकी व्याकुलता ही बताती है कि वो चिंतित है। वही शंबरासुर जो कल तक ये सोचा करता था कि वो अमर है और मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। वही शंबरासुर आज मृत्यु की आहट से ही व्याकुल हो गया है। सैनिकों, तुम सभी नगर के प्रासादों तथा नगर के विविध महत्वपूर्ण स्थानों पर पहरा दोगे और प्रद्युम्न के बारे में मुझे पल पल का समाचार निरंतर मिलना चाहिए। जाओ! प्रणाम पिताश्री। पुत्र कुंभकेतु, विजय स्तंभ हमारी विजय और सत्ता की निशानी है। उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने प्राणों को भी दांव पर लगाकर उसकी रक्षा करो और ध्यान रहे वो मायावी प्रद्युम्न उस विजय स्तंभ को कोई हानि न पहुंचा सके। जाओ! जो आज्ञा पिताश्री। चलो! सिंहनाद, तुम उत्तर द्वार की रक्षा करोगे और ध्यान रहे द्वार से कोई भी प्रवेश न करने पाए। जाओ! जो आज्ञा पिताश्री। चलो! केतुमाली, पुत्र सिंह केतु, तुम दोनों पूर्व और पश्चिम द्वारों की रक्षा करोगे। सुरक्षा अचूक होनी चाहिए, कोई असावधानी न हो। जाओ! जो आज्ञा पिताश्री। प्रणाम असुरेश्वर। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? असुरेश्वर, प्रद्युम्न नगरी की ओर आ रहा है। नगरी की ओर नहीं, अपनी मृत्यु की ओर आ रहा है।
मैं भीतर नहीं जाने दूंगा। मूर्ख, लगता है तुम भूल गए। मैंने उस दिन दरबार में कहा था ना कि मुझे कहीं भी जाने से या कहीं भी आने से कोई रोक नहीं सकता। तू ऐसे नहीं मानेगा। सैनिकों, पकड़ लो इसको। राजकुमार, सेना नायक, तुम तो पश्चिम द्वार की सुरक्षा कर रहे थे, यहां कैसे आ गए? और तुम इतने भयभीत क्यों हो? राजकुमार, राजकुमार, वो आ गया, वो आ गया। क्यों चिल्ला रहे हो? कौन आ गया है? राजकुमार, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न। और तुमने उसे भीतर आने दिया? मैं क्या करता? उसने सारे सैनिकों को अपनी मायावी शक्ति से बेहोश कर दिया। अच्छा हुआ, वो मायावी अपनी मृत्यु पाने स्वयं यहां चला आया है। युवराज, कौन किसके हाथों मृत्यु पाएगा ये तो समय ही बताएगा। सैनिकों, पकड़ लो इसे। पुत्र प्रद्युम्न, तूने अपनी माया से विषैली वायु का प्रयोग कर हमारे सारे सैनिकों को अचेत कर दिया है। मैं अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सिंह केतु, अभी तक मैंने अपने घातक अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। मैंने तुम्हारे सैनिकों को विषैली वायु से केवल अचेत किया है। यदि मैं चाहता तो इन्हें मौत के घाट भी उतार सकता था। कायर, तुम अपनी कायरता पर दया का पर्दा डालकर उसे छुपाने की चेष्टा मत करो। सच तो यह है कि तुम में मृत्यु का भयानक नृत्य देखने का साहस ही नहीं है। तुम ये युद्ध बिना लड़े ही जीतना चाहते हो। नहीं युवराज सिंह केतु, यह सत्य नहीं है। मैं केवल तुम्हें विनाश के पथ पर अगला पग धरने से पहले सचेत करना चाहता हूं। धर्म के मार्ग से भटके हुए पथिक को सत्य और धर्म का रास्ता दिखाना चाहता हूं। तुम मुझे धर्म का रास्ता दिखाना चाहते हो, परंतु मैं तुम्हें नर्क का रास्ता दिखाना चाहता हूं।
खैरो सिंह केतु, बुद्धि से काम लो। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में शंबरासुर के अहम और अहंकार में तुम अपने अमूल्य प्राणों की आहुति व्यर्थ ही देना चाहते हो। प्रद्युम्न, अभी अभी तुम धर्म की बातें कर रहे थे और अब तुम मुझे पुत्र धर्म के मार्ग से विचलित कर देना चाहते हो। तुम मुझे अपने पिता के विरुद्ध भड़काने का प्रयास कर रहे हो। तुम फिर भूल कर रहे हो राजकुमार। पिता यदि अपने कर्मों की झोली में पाप बटोर रहा हो तो यह पुत्र के लिए आवश्यक और अनिवार्य नहीं है कि वो भी पाप का भागीदार बन जाए। प्रद्युम्न, छोड़ो ये भाषण। हम किसी धार्मिक सभा में नहीं, युद्ध भूमि में खड़े हैं और युद्ध जीव और जिह्वा से नहीं, अस्त्रों और शस्त्रों से लड़ा जाता है। इसलिए अपना मुंह बंद करो और अपनी तुनी का मुंह खोल दो। जरा मैं भी तो देखूं तुम अपने साथ कौन कौन से घातक बाण उठा लाए हो। सिंह केतु, जिसके सर पर मृत्यु का जादू चढ़ा हो, वो जीवन अमृत को भी ठोकर मार देता है। तुम वैसे ही दुर्भाग्यों में से एक हो। पुत्र, एक योद्धा को इतना अहंकार शोभा नहीं देता। मेरी मात्र 2 शक्तियां नष्ट करके तू क्या समझता है मेरी सारी शक्तियां समाप्त हो गई? नहीं ग्वाले पुत्र, नहीं। मेरे पास शक्तियों की कमी नहीं है। मैं शक्तियों का भंडार हूं, भंडार। ले, संभाल अपने आप को। सिंह केतु, तुम जैसे अधर्मी दानव कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु अधर्मियों का अंत सदा ही भयंकर होता है। प्रद्युम्न, अंत तो अब मैं तेरा करने जा रहा हूं। चाहे तू पाताल में छुपे या आकाश में, अब तुझे मेरी शक्ति से कोई नहीं बचा सकेगा। सिंह केतु, तुम जैसे घमंडी दानव सदा ही अपने घमंड के हाथों मारे जाते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो।
पुत्र, पुत्र संकेतु, नहीं, स्वामी, देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया स्वामी, ये क्या हो गया? आपकी शत्रुता ने उससे मेरा पुत्र संकेतु हमेशा के लिए छीन लिया। आपकी हट ने एक बार फिर से मेरी गोद सूनी कर दी स्वामी, फिर से मेरी गोद सूनी कर दी। स्वामी, ये क्या हो रहा है? अब हमारा विजय स्तंभ भी टूट गया है। स्वामी, अब भी समय है, इस अनर्थ को रोक लीजिए, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा स्वामी, महाविनाश हो जाएगा। मैं आपके मायावती, तुम क्या चाहती हो? महाबलशाली असुरेश्वर शंबरासुर अपने पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध लेना छोड़कर तुम्हारी तरह भावनाओं में बहकर तुम्हारे साथ रोने बैठ जाए? नहीं मायावती, नहीं, कदापि नहीं। मैं प्रद्युम्न को नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा। प्रणाम माताश्री। प्रद्युम्न, मेरे पुत्र प्रद्युम्न, यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव। जिसे अपनी माता और गुरुदेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तो विजय उसका भाग्य बन जाती है। गुरुदेव, मैं ये शुभ समाचार सुनाने आया हूं कि मैंने युद्ध का पहला चरण जीत लिया है। शंबरासुर के एक पुत्र का वध कर दिया है मैंने। तुमने मेरी शिक्षा और दीक्षा का मान बढ़ाया है पुत्र, परंतु पहली ही जीत पर इतना संतोष अच्छा नहीं है पुत्र। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, अंतिम विजय भी मेरी ही होगी। कहीं ये तुम्हारा घमंड तो नहीं पुत्र? नहीं गुरुदेव, ये तो आपकी दी हुई शिक्षा और दीक्षा पर मेरी श्रद्धा है।
परंतु ये क्या गुरुदेव, आपकी आंखों में आंसू किस लिए? गुरु के नहीं, एक माँ की आंखों से आंसू छलक आए हैं पुत्र। माताश्री, मैं जानता हूं कि आपने मेरे लिए बड़े कष्ट उठाए हैं। शंभरासुर को नर्क पहुंचा दो, फिर देखिए आपको किस प्रकार फूलों में रखता हूं। हवा का कोई झोंका भी आपको कोई कष्ट नहीं दे सकेगा। काश हर माँ को तुम्हारे जैसा ही पुत्र मिले। मेरे पुत्र, तुम भगवान विष्णु का वरदान हो। मैं मिल तो गया हूं, फिर रो क्यों रही हो माताश्री? तुम मिल तो गए हो, परंतु शीघ्र ही बिछड़ भी जाओगे। बिछड़ जाऊंगा? परंतु क्यों? क्यों माताश्री? इसलिए कि शंभरासुर के वध के साथ साथ इस पृथ्वी लोक पर मेरे जन्म का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तुम यूं समझ लो कि शंभरासुर के अंत के साथ साथ मेरा अंत भी हो जाएगा। नहीं, तो फिर मैं शंभरासुर का वध नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मैं शंभरासुर का वध। क्या तुम नहीं चाहते कि मुझे मुक्ति मिले? क्या तुम ये चाहते हो कि श्राप से भरा हुआ जीवन में व्यतीत करूं? मैं तो केवल आपको खोना नहीं चाहता मां, नहीं खोना चाहता। पुत्र, इस सृष्टि का नियम है कि जो कुछ पाता है उसे कुछ खोना भी पड़ता है। मेरी ओर देखो, मैंने तुम्हें पाया, परंतु तुम्हें शीघ्र ही युवक बनाकर बहुत कुछ खो भी दिया। परंतु मैं आपको अपने ही पराक्रम से जानबूझकर कैसे खो सकता हूं? मैं यह दंड अपने आप को क्यों दूं? हम सब प्रारब्ध के दास हैं पुत्र, बंदी हैं। भाग्य और होनी ने हमारे हाथों जो कुछ भी होना है उसे निश्चित कर दिया है। अपना दायित्व, अपना कर्तव्य निभाने के बाद हम सबको इस संसार का त्याग करना पड़ता है पुत्र। माताश्री, तुम तो ये सब भली भांति जानते हो पुत्र। ब्रह्मा जी ने तुम्हें प्रज्ञा प्रदान की है। भावनाओं के माया जाल से बाहर निकल आओ पुत्र, बाहर निकल आओ। माताश्री, माताश्री कहते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो और अपना कर्तव्य निभाओ पुत्र। शंभरासुर का वध कर दो, यही प्रभु की इच्छा है। जो आज्ञा। जय बाबा पुत्र, जय बाबा, जय बाबा पुत्र, जय बाबा। जय बाबा।
हाँ दैत्यराज, मैं प्रद्युम्न, तुम्हारी मृत्यु। तुम मुझे यहां आने से रोकने की योजना बना रहे हो, परंतु मैं तो पहले से ही तुम्हारे राजमहल में प्रवेश कर चुका हूं। अब तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा अभी बताता हूं। आपने क्या कर दिया स्वामी? वही मायावती जो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। मैंने प्रद्युम्न का वध कर दिया है। प्रद्युम्न का वध? परंतु आपने तो एक निर्जीव पुतले की गर्दन उड़ा दी है स्वामी। लगता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है स्वामी। मैं भी आपकी तरह प्रद्युम्न के कारण चिंतित हूं। मेरी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है स्वामी। प्रद्युम्न ने अपनी मायावी शक्तियों का भव्य प्रदर्शन करके हमारे आत्मविश्वास के चिथड़े उड़ा दिए हैं। आप प्रद्युम्न से टक्कर ना ले, उससे युद्ध ना करें स्वामी। स्वामी, आप ऐसी भयानक हंसी क्यों हंस रहे हैं? मुझे डर सा लगता है स्वामी। तुम बात ही ऐसी करती हो मायावती कि मुझे हंसी आ जाती है। मैं मानता हूं कि मैंने मूर्खता की जो प्रद्युम्न का वध करने का हर एक अवसर गंवा दिया था, बल्कि उस अशुभ बालक का लाड़ प्यार किया, उसे अभय दिया। ठीक है, वो माया के बल से बड़ा बन गया है, स्वयं मायावी भी हो गया है, परंतु मेरे सामने अब भी वो बच्चा ही है। उसकी मायावी शक्तियों के प्रदर्शन से तुम भयभीत हो सकती हो, शंबरासुर नहीं, कदापि नहीं मायावती, कदापि नहीं। फिर भी स्वामी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप प्रद्युम्न से युद्ध ना करें। अर्थात मैं प्रद्युम्न से डर जाऊं, उससे युद्ध न करूं? नहीं मायावती, नहीं मायावती, मैं प्रद्युम्न से युद्ध अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। मैं एक महावीर हूं। प्रद्युम्न ने मुझे चुनौती दी है। यदि मैं उस चुनौती को स्वीकार नहीं करता हूं तो लोग मुझे कायर कहेंगे, नपुंसक कहेंगे, नपुंसक। यदि मैंने युद्ध भूमि पर प्रद्युम्न का सामना नहीं किया और युद्ध किए बिना ही भाग गया तो लोग मुझे भगोड़ा कहेंगे, भगोड़ा। मैं भगोड़ा नहीं हूं मायावती, मैं एक योद्धा हूं, योद्धा। युद्ध करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं युद्ध जीतना चाहता हूं, परंतु दुर्भाग्य से यदि मुझे युद्ध में मृत्यु आ भी गई तो। स्वामी, आप ये कैसे अशुभ बातें कर रहे हैं? मायावती, तुम एक वीर पत्नी हो, तुम्हें इस तरह भावुक और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, मेरे परास्त होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि मुझे आदि माता पार्वती का वरदान प्राप्त है। फिर भी यदि मुझे युद्ध करते करते मृत्यु आ भी गई तो वो वीर मरण होगा, वीर मरण। मुझे वीर गति प्राप्त होगी, जो प्रत्येक योद्धा की आंतरिक इच्छा होती है मायावती, आंतरिक इच्छा।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आज हमारा लग्न होने वाला है। लग्न यानी कि मिलन। अवश्य सुंदरी, अवश्य। आओ चले। कहाँ सुंदरी? आज तुम्हारी और मेरी सुहागरात है ना, हमारे मिलन की रात। फूलों के सेज पर नहीं चलोगी? क्यों नहीं सुंदरी, क्यों नहीं? कहाँ है से सुंदरी? वो रही। ये क्या सुंदरी, तुम मेरा अपहास कर रही हो? हंस क्यों रही हो? बताओ तुम कौन हो? मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। दुल्हन? पर ये कैसी सेज है? ये तो अर्थी है, अर्थी। हाँ प्रीतम, जब मृत्यु से विवाह करोगे तो अर्थी ही सेज बनेगी ना। मृत्यु से विवाह? हाँ, तुम अब भी नहीं समझे। मैं मृत्यु हूँ शम्रासुर, मैं मृत्यु हूँ। मृत्यु? इतनी सुंदर? फिर भी तुम मुझसे भाग रहे हो। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सेज पर लिटा दूं। नहीं, नहीं। नहीं, इसे स्नान कराओ, मृत्यु का स्नान। नहीं, 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 छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, 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 मैं मरना नहीं चाहता। शंबरासुर को कोई नहीं मार सकता। शंबरासुर अमर है, शंबरासुर अमर है।